बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में आयोजित 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए पर्यावरण संरक्षण को प्रदेश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि आज का दिन अत्यंत पावन और प्रेरणादायक है, क्योंकि एक ओर 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया जा रहा है तो दूसरी ओर भगवान शिव के पवित्र सावन मास का शुभारंभ भी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और हरित हरियाणा के निर्माण में योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिक को बधाई दी है। रिपोर्ट देखिए। 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन, हरियाणा को हरित प्रदेश बनाने का संकल्प। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। पर्यावरण संरक्षण अब बनेगा जन आंदोलन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में आयोजित 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और पर्यावरण संरक्षण को राज्य की विकास यात्रा की जरूरी बुनियाद बताया। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और हरित हरियाणा के निर्माण में योगदान देने वाले हर नागरिक को बधाई दी। ये बहुत ही बड़ा पावन और प्रेरणादायी ये आज का दिन है। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज से भगवान शिव का पवित्र सावन मास वो शुरू हो रहा है और इसी बेला में हम दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में साथियों 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव साथियों मना रहे हैं। यह अद्भुत संयोग है, हमें एक संदेश भी ये देता है। साथियों, इस अवसर पर मैं वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारियों और हरित हरियाणा के निर्माण में जुटे हुए हर नागरिक को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वन महोत्सव का आयोजन आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में होना अपने आप में एक खास संदेश देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि चिकित्सा विज्ञान जहां मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, तो वहीं वृक्ष पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी भी है। आज का यह वन महोत्सव आयु विज्ञान ये विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित हो रहा है। साथियों, जैसा कहा भी है कि ये विश्वविद्यालय ये भी एक वृक्ष है। साथियों, ये वट का वृक्ष है, ये कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं है। साथियों, जब एक वृक्ष हम लगाते हैं, उसमें आने जाने वाले राहगीर, हम स्वयं भी उसकी छाया का आनंद लेते हैं। साथियों, हमें वो हमारे जीवन को सुगम और सरल करता है। और इसी प्रकार ये पंडित दीनदयाल आयुर्वेद संस्थान साथियों इस क्षेत्र के लिए तो ये एक साथियों लाभकारी सिद्ध होगा, परंतु क्षेत्र से अलग भी ये हरियाणा प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों के भी लोग यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आएंगे। जलवायु परिवर्तन को लेकर सीएम सैनी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती बन चुका है। इसका हल सिर्फ सरकारी नीतियों से संभव नहीं है, बल्कि जन जन की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने इसे जन आंदोलन का स्वरूप देने का कार्य किया है और समाज के हर वर्ग को इससे जोड़ने का प्रयास किया है। जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या बन चुका है। बढ़ता तापमान, असमय वर्षा, भूजल गिरता स्तर, साथियों वायु प्रदूषण और मौसम की अनिश्चितता साथियों हमारे सामने प्रत्यक्ष चुनौतियां बन करके ये खड़ा है। इन चुनौतियों का उत्तर केवल साथियों सरकारों की नीतियों में नहीं, बल्कि जन जन की ये भागीदारी में है। साथियों, देश के यशस्वी
प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें सब देशवासियों को एक पेड़ साथियों मां के नाम लगाने का भावपूर्ण आमंत्रण दिया है। साथियों, मां हमें जन्म देती है, हम सब जानते हैं, और वृक्ष हमें जीवन देता है। साथियों, मां की ममता और वृक्ष की छाया में एक अद्भुत समानता है। दोनों बिना कुछ मांगे अपना सब कुछ हमें देते हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पंचायतों और सार्वजनिक जमीन पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण का फैसला लिया है। साथ ही सरकार दुर्लभ और संकटग्रस्त वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में 44 हेक्टेयर क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से सघन वन विकसित किए जाएंगे, जिससे हरित क्षेत्र में वृद्धि होगी। 2025-26 के दौरान प्रदेश में 1,52,00,000 पौधे लगाए गए हैं। इसके साथ ही औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 58 हर्बल पार्क स्थापित किए जा चुके हैं। प्राकृतिक ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक गांव में पंचवटी के नाम से पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 610 वन मित्र हरियाली बढ़ाने और लगाए गए पौधों की देखभाल में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। महत्वपूर्ण वृक्षों के संरक्षण के लिए प्राण वायु देवता योजना को भी आगे बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपने अपने क्षेत्र की स्थानीय जलवायु के अनुरूप पौधे लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि आज का हमारा छोटा सा सामूहिक प्रयास आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की मजबूत नींव बन सकता है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि जन सहभागिता, वैज्ञानिक सोच और प्रभावी सरकारी योजनाओं के जरिए हरियाणा हरित विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभरेगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।